स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि किसी भी वक्त एमपीपीएससी के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अपलोड किया जा सकता है और इसके लिए लगातार मैं पिछले 2-3 दिन से आपको अपडेट्स दे रहा था। तो एक बार पुनः आप सभी ने देखा कि 15 जुलाई के पहले रिज़ल्ट आ गया है, यानी कि प्रिंस सर की यह बात फिर से आप सभी को सही माननी ही पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे सही और सटीक जानकारी के लिए प्रिंस सर का यह चैनल आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए। लगातार हम आप सभी के लिए समय समय पर जो जानकारी है वो उपलब्ध कराते हैं। आपको परीक्षाओं से संबंधित रणनीति, जानकारी, मार्गदर्शन, सफल मार्गदर्शन आपके लिए लेकर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ की। तो कट ऑफ इस बार आपको कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है सारे, और इसका कारण वही है कि 2019, 20, 21 और अब ये 22 यानी कि 4 सालों से एमपीपीएससी में एक भी ज्वाइनिंग ना हो पाने की वजह से सारे अभ्यर्थियों ने, सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिया है। यानी कि लगातार जो बच्चा मेंस दे रहा है, मैंने आपको कई बार समझाया, जो पढ़ने वाला बच्चा है 4-5 साल से लगातार एग्ज़ाम दे रहा है, नौकरी ना मिल पाने की वजह से, इस वजह से ये कट ऑफ जो है काफ़ी हाई हो गया है। और इस एग्ज़ाम के ठीक पहले पटवारी की भी परीक्षा थी, इस वजह से भी उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में मिला है। मेरा प्रेडिक्शन था कि ये कट ऑफ जो है 2022 का वो रहेगा 2021 से ±1। तो आपको बता दें कि ये थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन ठीक तो नहीं बैठा है। मैंने 78 क्वेश्चंस तक बताया था, बट ये 2 क्वेश्चन और आगे बढ़ गया है, यानी कि ये यहाँ पर सरप्राइज़ करने वाला कट ऑफ है। बहुत हाई कट ऑफ इसको कहेंगे। पेपर मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात उन प्रश्नों पर आ जाएगी जिनकी वजह से बच्चे इस कट ऑफ से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रश्न था, और एक निर्वाचन आयोग का प्रश्न था जो डिलीट किए गए, और भी कई प्रश्न थे जिनको आयोग ने सही नहीं माना। तो कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के माध्यम से उनके जिनके 2 नंबर कम हैं या 4 नंबर कम हैं, वो इसमें क्या करें, एंट्री पा सकें मेंस के लिए। हालांकि हम पहले कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ इसमें आरक्षित का, यूआर का, ओपन कैटेगरी का 160, फीमेल का 158, एससी का 142, फीमेल का 138, एसटी का ओपन का 130, दोनों का ही है, और ओबीसी का 154 और फीमेल का 152, ये भी चौंकाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस 154, 152 फीमेल का रहा। तो यानी कि सारे के सारे जो आपके कट ऑफ हैं वो काफ़ी हाई गए हैं। सरप्राइज़ किया है इस बार के कट ऑफ ने। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैक्सिमम 78 से आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि 87-13% का जो फार्मूला अप्लाई किया है, जिस दिन से भी उस दिन से एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है, या जो कहना चाहिए कि रिज़ल्ट बनाने का या काम करने का तरीका, उस पर पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे अनुमान थोड़े से सही नहीं बैठे हैं। और फिर भी 78 तक मैंने कहा था, तो 2 क्वेश्चन ही आप देख रहे हैं इसमें हाई हुआ है, कम नहीं हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लगभग वही है। तो बच्चों, आप सभी से यही कहूँगा कि जिनका क्लियर हो गया उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपसे यही चीज़ कहूँगा कि मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी, चाहे आपका प्रीलिम्स निकला हो या ना निकला हो, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप स्वयं प्री का और मेंस का सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। मेंस में अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दें, कुछ टॉपिक्स को, एथिक्स हो गया, हिंदी, निबंध, और भी कुछ जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं, तो बाकी जो मोटा सिलेबस है आपका जीएस का, वो वही है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करिए, क्योंकि प्रीलिम्स 2023 आपका दिसंबर में रहेगा और फरवरी-मार्च में आपको ये परीक्षा देनी होगी। तब तक आप एक बारी कम से कम जो जीएस का पार्ट, प्री और मेंस का दोनों में कॉमन है, उसको अच्छे से कर लीजिए। और देखिए, परीक्षा एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आपके पास एक अच्छी रणनीति होगी, एक अच्छा मार्गदर्शन होगा, उसके बाद ही आपकी परीक्षा निकल पाएगी। और आप सभी जानते हैं प्रिंस सर के बारे में कि यहाँ पर दिखावा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सच्चाई है, ईमानदारी है। और आप सभी के द्वारा जो प्यार स्नेह मिलता है समय समय पर, जो आप सभी के द्वारा
मैसेजेस आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, उनको हम शेयर करते हैं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आपको कह सकते हैं महिमा मंडन के। तो बस ये दिखाना होता है कि बच्चे जो हैं मार्गदर्शन से लाभ ले रहे हैं और आप भी यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नंबर हमारा 9685570712, इस पर व्हाट्सएप करना है, प्रिंसिपल का सफल मार्गदर्शन प्राप्त करना है। हमारे नोट्स मुख्य परीक्षा के ज़रूर ले लीजिए, या फिर आप आने वाले 2023 के लिए दोनों प्री मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए भी हमारे नोट्स टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप ज़रूर लीजिए। प्रिंस सर का मार्गदर्शन आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और आप कहेंगे कि मार्गदर्शन से होता क्या है, तो देखिए मार्गदर्शन से एक अबोध बालक जो है, जिसका नाम था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो है चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। मेहनत आपको ही करनी है, तपस्या आपको ही करना है, लेकिन तरीका, दिशा, ये आपको आपके मार्गदर्शक बताते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी तैयारी करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिशा में तैयारी करना, सही तरीके से मेहनत करना, सही मैनेजमेंट, सही रणनीति के साथ मेहनत करना, ये हर कोई नहीं बता सकता है। यही कारण है कि MPPSC जैसा एक एग्ज़ाम निकालने में बच्चों को 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। वहीं मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्येक अभ्यर्थी कम से कम 2 साल में या मैक्सिमम तीसरे साल में हर हाल में जो कहना चाहिए नौकरी है, अपने मनचाही पोस्ट को प्राप्त कर ले। तो आप हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैंपल ज़रूर देखिए, ना केवल MPPSC के लिए बल्कि व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए। जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।